गुड इवनिंग गाइस। आप लोगों को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर का इस चैप्टर के बारे में हम लोग 7th क्लास तक जान चुके थे। आज हम लोग 8वीं क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आज के 8वीं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड को लेते हैं, जैसे SIR। इधर लेते हैं FIT। इसमें S है, कॉन्सोनेंट है, इसमें F कॉन्सोनेंट है, इसमें I वोवेल है, इसमें I वोवेल है, R कॉन्सोनेंट है, इसमें T कॉन्सोनेंट है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर। असल में ये स होता है। चलिए सर ही ले लेते हैं, सर पढ़ते हैं, बीच में I है तो इनका भी I है, तो इस वर्ड के अनुसार इसका फट होना चाहिए। इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे। ये वर्ड सर पढ़ते हैं तो इन वर्ड के अनुसार इनकी आवाज़, इनकी साउंड फट होनी चाहिए, लेकिन जो कि गलत है। ये हमेशा फिट पढ़ा जाता है, फिट। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यही सब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, साउंड के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है। चलिए अब टाइम को स्पेंड ना करते हुए अब हम लोग आई लेटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी आई। गाइस, आई का 4 साउंड है। ये आई जो है इन लेटर का 4 साउंड है। एक है अ। जब साउंड 4 है तो रूल भी 4 ही होंगे। अब हम लोग जानते हैं पहला रूल अ कब होता है, आई का पहला अ कब होता है। रूल नंबर 1, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस आर, यानी आर के बाद भी कोई लेटर आ सकता है, लेकिन वो लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे कंडीशन में आई आर का साउंड हो जाता है अ, यानी ये पहला अ के बारे में। जैसे SIR, इसको सिर नहीं पढ़ेंगे, इसको सर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट S हुआ, S के बाद आई है, फिर रूल में आई है, फिर आर है, फिर यहाँ पे आर है। तो इस रूल के अनुसार आई आर का साउंड अ होता है, तो इसीलिए इसको सर पढ़ते हैं या स। सिर गलत हो जाएगा। अब DIRT, इसको डिर्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा, क्योंकि कॉन्सोनेंट डी हो गया, फिर आई आ गया, फिर आर आ गया। हम यहाँ पे दिए हैं आर के बाद कोई लेटर आता हो तो वो कॉन्सोनेंट हो, तो टी आ गया, तो इसीलिए इसको डिट नहीं पढ़ेंगे, इसको डट पढ़ेंगे, डट। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स से, देयर आर लोड्स ऑफ वर्ड्स। SKIRT, इसको स्कार्ट पढ़ते हैं, स्कार्ट। उम्मीद है कि आप लोग रूल नंबर 1 में, यानी आई का साउंड अ कब होता है, ये चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 2 में जानते हैं आई का साउंड दीर्घाई कब होता है। कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट, यानी रूल नंबर 2 में कॉन्सोनेंट, किसी वर्ड में अगर पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फिर आई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कॉन्सोनेंट आर ना हो, आर ना हो। जैसे FIT,
इसको फट नहीं पढ़ेंगे, इसको फिट पढ़ते हैं। इनका साउंड हो जाता है हर्षाई, फिट। हिट, HIT, हिट। टिप, इसलिए इसको आई का साउंड जो है, आई की जो साउंड है अभी, ये हर्षाई हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, पहली लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जो एफ आ गया, फिर आई हो, जो आई आया है, फिर कॉन्सोनेंट टी आ गया, तो इनके साउंड हर्षाई पे हो जाता है। फिट, हिट, टिप। उम्मीद है कि आप लोग रूल नंबर दूसरा को समझ गए होंगे। रूल नंबर तीसरा में यानी दीर्घाई, और हर्षाई दीर्घाई। अब दीर्घाई कब होता है, इस चीज़ को जानते हैं। रूल नंबर तीसरा, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस GH साउंड हो जाएगा, यानी आई का साउंड जो है वो दीर्घाई हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे तीसरा रूल नंबर तीसरा में, कि कोई भी वर्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, फिर आई हो, आई के तुरंत बाद GH आता हो, तो आई का साउंड जो है दीर्घाई हो जाता है। लेकिन एक ट्रिक याद रखेंगे कि कोई भी इंग्लिश वर्ड में, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है, किसी भी वर्ड में अगर GH आता हो, यानी GH, तो GH हमेशा साइलेंट हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स को जानते हैं। हाई, हाई का आप लोग जानते हैं ऊंचा। थाई, थाई मीन्स होता जांग। साई, साई मीन्स आहें भरना। रूल नंबर तीसरा को आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस GH आए तो ऐसे कंडीशन में, यानी कॉन्सोनेंट आई GH आए तो आई का साउंड दीर्घाई हो जाता है। जैसे HIGH, H कॉन्सोनेंट हुआ, फिर आई आ गया, फिर लास्ट में GH हो गया। लेकिन एक ट्रिक बताए कि GH हमेशा साइलेंट होता है, यानी HI यहीं तक साउंड होता है। HI हाई, THI थाई, SI साई, GH हर वर्ड में साइलेंट है। रोल नंबर तीसरा को भी आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि आई का साउंड आया कब होता है। रोल नंबर 4 को पढ़ते हैं। रोल नंबर 4, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस R प्लस E, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड में कॉन्सोनेंट आता हो और कॉन्सोनेंट के बाद I R E आता हो, तो इनका साउंड हो जाएगा आया, आया। अब जैसे आज तक हम लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक गलत पढ़ता रहे हैं, आज इस चीज़ को हम लोग सुधारेंगे कि क्या कैसे हम लोग गलत पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स है जो हम लोग शुरू से गलत पढ़ते आ रहे हैं, जैसे FIRE, इसको पढ़ेंगे फाया, फायर नहीं पढ़ेंगे, फाया। देखिए कॉन्सोनेंट F हो गया, फिर IRE, यानी F जो है कॉन्सोनेंट हुआ इसके अनुसार, उनके बाद IRE यहाँ पे आ गया, तो इसको फाया बोलेंगे। फाया मीन्स आग।
इस वर्ड का दो मीनिंग होता है, एक आग भी होता है और एक होता है गोली चलाना, तो गोली दागना। अब जैसे टायर, TIRE, टायर, इसको टायर नहीं पढ़ेंगे, टायर मीन्स थक जाना। अब हायर, हायर मीन्स होता है किराए पे लेना। आई होप कि आप लोग आई की जो 4 साउंड है, चारों साउंड को हम लोग पढ़ लिए हैं एक एक करके। आई का कब अ होता है, फिर हर्षाई कब होता है, दीर्घाई कब होता है, फिर आया कब होता है। हम लोग चारों रूल्स को पढ़ चुके हैं। आई होप आज की क्लास को आप लोग समझ गए होंगे। और गाइस एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन चैप्टर से जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लास 1, 2 से लेकर अभी तक जितने सारी क्लासेस हुई है प्रोनाउंसिएशन चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी क्लासेस को आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ को समझ गए होंगे। गाइज अगर आप लोगों को मेरी क्लास या जो पढ़ाने के ट्रिक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को फ्रेंड्स को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। और बहुत सारे गाइज का कमेंट्स भी पॉजिटिव आ रहा है। पूर्णिया से मिस्टर कैफ बहुत पॉजिटिव कमेंट दे रहा है कि सर क्लास बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है। जनरल भारती वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं कि सर कंटिन्यू वीडियो को डालिए। बिल्कुल हम कंटिन्यू वीडियो को डालते रहेंगे। जनरल भारती है सीतेश कुमार। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं और फिर कल की क्लास में हम लोग जानते हैं।